किशोरी जी बोले मुंह पे तो जो होएगा ना। अच्छा तुम कछु नहीं, तुम पीछे खड़ी रही हो, कछु मत करियो, बस आन दो। आज संध्या भई, शाम हेते ठाकुर जी आए। आहा, जैसे ही निकुंज में प्रवेश कियो, प्रवेश करते ही ठाकुर जी बोले, हे वृषभानु नंदिनी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे श्यामाजू, हे प्यारीजू, आप कहाँ हो? मैं निकुंज में आए गयो। एक संग 10 दिशांते आवाज आई, हे प्रियतम मैं आ रही हूं। ठाकुर जी बोले, यहां तो आवाज आई, यहां तो आवाज आई, यहां तो ये भयो का। और एक संग सबरी निकुंजन में ते एक साथ श्री जी प्रकट है। ठाकुर जी कहें, अरे श्री जी इतने पीछे? हाँ श्याम सुंदर है, यूं श्री जी, यूं श्री जी, यूं श्री जी, और चारों तरफ 9 श्री जी खड़ी हैं एक साथ। ठाकुर जी बोले, भैया जे का बवाल है? हे श्यामाजू आप कौन सी हो? तो 9 की 9 एक संग कह रही हैं, मैं ही श्यामाजू हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया ये कैसो खेल है रो है, ये कैसी नई लीला है रही है आज। अब सखीन ने इतनी योजना बनाई है, व्यवस्था करी है, तो उन्हें में सुख तो होए। अब किशोरी सब सखी चाह रही हैं कि ठाकुर जी ने ढूंढे, पतो करें, बता में। तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। एक एक सखी के पास जाके, श्री जी देखो वंशी आज ते आपकी है जाएगी, तुम ही हो ना? मैं तो विशाखा हूं। ठाकुर जी कहें, विशाखा? बोले हाँ। तो बताइए कौन सी वारी गाड़ी दे, तो मैं समझूंगा तो विशाखा। तो बोल दे ये गाड़ी दूं। बोले हम भाई जे तो विशाखा, ये जे गाड़ी विशाखा ही दे मोए। फिर दूसरे के पास जाए, तो तुम्हारे पाम परूं भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जैसे आपको मान होए। आप बताए तो आप ही किशोरी जी हो ना? ना मैं तो ललिता हूं। ये विशाखा है कि ये ललिता, तुम दोनों बाहर रह जाओ। अब बच्ची ये, अब इनमें ढूंढूंगा, 7 बच्ची हैं। तुम हो ना किशोरी जी? इतने में जो बाहर निकाल दी उनमें तो बोले मैं हूं किशोरी। ठाकुर जी कहे मैं कहां जाऊं आज, मेरे तो भैया सही में इन लोगों ने बड़ा बवाल किया आज। आहा, इतने में ठाकुर जी बहुत देर तक तो ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते जब सकीन को बड़ा आनंद आने लगा। बोले देखो किशोरी जी ये नहीं पहचान पा रहे आपको, हे श्यामाजू ये नहीं पहचान पा रहे आपको। जब बहुत देर रह गई, खूब देर आनंद है गया, ठाकुर जी बोले अब नेक अपनी चतुराई करनी पड़ेगी मुंह को। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ। मुंह को किशोरी जी मिल गई। बोले कौन सी हैं? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, सबरी सामने आओ मेरे। सबरी सखी सामने खड़ी है गई। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ गए। बोले बताऊं कौन सी हैं? बोले बताओ। बोले वह थाड़ी, हाँ वह थाड़ी, युवतिन में श्यामा वह ठाड़ी, युवतिन में नील वसन तन गोरी, नील वसन तन गोरी। सबरी सामने खड़ी करके बोल रहे देख वो खड़ी। कौन सी? बोले जाने नीले वस्त्र पहने, तन गोरो गोरो है। अब सबन ने नीले वस्त्र पहने, सबन के तन गोरे हैं। सब कह रहे हैं लाला यहां तो सबन के वस्त्र एक जैसे, सब गोरे हैं, तुम बताओ ना किशोरी जी कौन सी हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं बता दूं कौन सी हैं? बोले बताओ। बोले वो जो खड़ी कहां है? बोले देखो वो ठाड़ी, वो ठाड़ी, वो ठाड़ी, पीछे ठाड़ी है। बोले कौन सी? बोले वही जिनने बचपन में मुंह को चोरी करना सिखायो। ये वही है जिनने मुंह को छल करना सिखायो, कपट करना सिखायो, चोरी करनी सिखाई। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? सब सहचरी बोली लाला यहां तो सब नीले वस्त्रन में हैं और सब गोरे गोरे हैं। श्यामाजू कौन सी हैं जे बताओ। अरे वो जो खड़ी कहां है बीच में, तुम लोगन के बीच में खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बोले जिनमो बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में बहुविधि माखन चोरी, हाँ बहुविधि माखन चोरी। अरे इन्हीं मुकु बचपन में छल करनो, बल करनो और माखन चुरानो और यात्रिका की सब योजना बनानो, इन्हीं तो मुकु सिखायो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि इन्हीं मुकु छल बल माखन चोरी बहुविधि चोरी सिखाई, इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी मैंने कब सिखाया तुमको? अब जैसे ही किशोरी जी बोली मैंने कब सिखाया, ठाकुर जी बोले ये रही श्यामा जी। विशाखा ललता सब सिर पीटे। बोल काय को बोली आप? अरे मैंने सिखाया ही ना, जब इनको तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको छल सिखायो, मैंने इनको चोरी सिखाई, झूठ बोलो तुम।
अरे मेरी प्यारी भोरी भारी श्यामाजू आजा आजा, और ले करके यूं गले में ले गो भैया, ये रही श्यामाजू। सब सखी बोली हे श्यामाजू आप अद्भुत हो, आज आपसे कही हमने कि बोलना नहीं है। किशोर जी बोले हाय राम, मैं तो भूल ही गई, वो तो याद ही ना रही। आहा, ठाकुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। चल रही ललता इतकुआ, ए विशाखा चल पाम दबा मेरे, देख मैंने ढूंढ ले किशोरी जी, पतो कर ले कौन सी श्यामाजू। विशाखा जी बोली लाला तुम ये छलबल कर, वो इन्हें तो सिखाया मोको। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रसादी माला पहनते हैं, पता है क्यों? हमारे निकुंज में नियम है कि पहले ये आप सब भी करे करो घर पे, अगर युगल सरकार हैं तो पहले माला किशोरी जी को धराओ और किशोरी जी की प्रसादी माला ठाकुर जी को धराओ। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही माला किशोरी जी धारण करके मुंह पहना, मैं माला ना पहनूं, ये पुष्पन की माला नहीं, किशोरी जी के भोलेपन के जो गुण है ना इनके अंदर, वाकी माला पहनूं मैं। ये इतनी सीधी हैं, इतनी भोरी हैं, इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, वाकी माला धारण करूं मैं। इनके गुण की ग्रथित माल में, इनके गुण की ग्रथित माल में आजहू। भले ही उस योजना में किशोरी जी सब सखियों के साथ हैं, पर ठाकुर जी ने उनको ढूंढ लिया, इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न किशोरी जी, सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता है। और आज सब ललिता विशाखा सबसे कह रही हैं देखिए तुम वैसे पीछे पड़ी रहो इनके, देखिए पहचान गए ना मुझको। बोले रहने दो, वो तो ना पहचानने, ये तो आप है, ये भोरी भारी नेक में बोल, आप तो मना करी हमने। श्री जी अगर आप नहीं बोलती, नहीं कछु करती तो मजाल कहा जो ये नंद को छोरा पहचान पातो आपको, 2-4 दिना निकाल देते हम लोग। अरे श्री जी ताऊ दिना अगर मैं हूं श्री जी बन के चली जाऊंगी ना, तो ये मोकू श्री जी मान करके मेरे संग में विहार करेंगे, रमण करेंगे, रास करेंगे। श्री जी बोली ना ना ऐसो ना है, हमारे श्याम सुंदर जाने मेरो स्वभाव कैसो, गुण कैसो, वो तो जाने। किशोरी जी इतनी भोली है हमारी, इतनी सरल है, इतनी सहज। हमारे नंददास जी कहते हैं, परमानंद दास जी, आपका प्रादुर्भाव शुक्ल परिवार में बुंदेलखंड में हुआ। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री सुमुखन जी शुक्ल, उनके यहाँ आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही आपको सरस्वती सिद्ध हो गई और सरस्वती मंत्र की ऐसी उपासना की कि सरस्वती जी ने स्वयं प्रकट होकर के आपको सिद्धि प्रदान कर दी। ये जिस ग्रंथ को एक बार देख लेते थे तो वो कंठस्थ हो जाता था। साक्षात वाणी पर सरस्वती जी विराजमान हो गई। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई आचार्यों के चरित्र से कि अगर कई बार वृंदावन से बाहर भी जन्म होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रज की कृपा नहीं है। कई आचार्य चरण वृंदावन से बाहर जन्मे, लेकिन वृंदावन की उपासना जब वृंदावन आए तो ऐसी प्रबल रूप से उनके चित्त में विराजमान हुई कि उन्होंने ब्रजवासियों में ब्रज में जन्म लेने से वाले से पहले भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए बाहर जन्म लेने वाले इतना ज्यादा अपने आप को कोसा ना करें कि हम बाहर क्यों जन्मे। और कई बार ब्रज में जन्म लेने वाले बेचारे बाहर वाले इनको इतना ज्यादा उत्पीड़न ना दिया करें, तुम तो बाहर जन्मे हो, तुम तो बाहर के हो, हमें ब्रजवासी नहीं। तन ब्रज में रहे वो ब्रजवासी नहीं, जाके मन में ब्रज रहे वो ब्रजवासी। जाके मन में ब्रज वृंदावन रहे, जाके चित्त में सदा प्रियालाल रमण करें वो ब्रजवासी। तन तो बहुत तन को रह रहे हो ब्रज में। एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तनते तो कंस भी रहते हो ब्रज में। तनते तो कंस भी ब्रज में ही रह रहे हो, लेकिन मन में ब्रज ना हो। लेकिन वंशीयली जी जन्मे दिल्ली में, लेकिन मन में ब्रज रह रहे हो। ऐसे श्री हरिराम व्यास आप प्रकट हुए, श्री विशाखा जी के अवतार। बाल्यकाल में ही इतने तेजस्वी और इतने विद्वान हो गए कि इन्होंने अपनी विद्वत्ता से पूरे भारत के विद्वानों पर विजय कर ली। आप जाते थे और जगह जगह के विद्वानों को चुनौती देते कि हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में सबको हरा देते, सबसे विजय प्राप्त करके विजय पत्र लेते, और इनकी बैलगाड़ी थी उस पर विजय पत्र चिपका करके चलते थे। जैसे आजकल लोग अपनी पहचान गाड़ी पे लगा के चलते हैं, कौन है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं। आजकल तो संत महापुरुष भी अपनी पहचान लगा करके चलते हैं, हम वो हैं।
ऐसे ही हरिराम व्यास जी बैलगाड़ी पे अपनी पहचान लगा के